मिशन सफल रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छतरपुर में न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। सबसे पहले न्यूज 18 ने मासूम को बोरवेल से सकुशल बाहर निकालने की खबर दिखाई। बोरवेल में गिरी 3 साल की नैन्सी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने करीब 4 घंटे में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। बच्ची के बाहर आते ही उसके परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 3 साल की मासूम नैन्सी बोरवेल के गड्ढे में करीब 35 फीट की गहराई पर अटकी थी। उसे निकालने के लिए बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा था। जेसीबी खुदाई के काम में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर बोरवेल में रस्सी डालकर भी उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार ये कोशिश रंग लाई। बच्ची ने रस्सी को पकड़ लिया। उसे धीरे धीरे ऊपर खींचकर सकुशल निकाल दिया गया। तो न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई और न्यूज 18 पर सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई गई, किस तरह से बच्ची को लिफ्ट किया गया और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। नैन्सी एकदम सकुशल है, सकुशल उसे बाहर निकाला गया है, एकदम ठीक है। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची रखी गई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बच्ची बोरवेल में गिरी और किस तरह से उसे लिफ्ट करके बाहर निकाला गया। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी लगातार नजर बने हुई थी। पल पल की अपडेट आपको दी, एक एक तस्वीर आपको दिखाई। चलिए अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे 4 घंटे में ऑपरेशन नैन्सी सक्सेसफुल रहा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे बच्ची बोरवेल में फंसी है। बच्ची सीसीटीवी में हरकत करते दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में बच्ची को रस्सी के जरिए गड्ढे से बाहर निकाला गया। तीसरी तस्वीर में बच्ची का रेस्क्यू से निकालने के बाद उसे एम्बुलेंस से ले जाया गया। तो वहीं चौथी तस्वीर बच्ची को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल लाया गया। 5वीं तस्वीर बच्ची के इलाज की है, जहां अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में मासूम का इलाज किया गया। तो इलाज की तस्वीरें न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है और न्यूज 18 ने सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए इलाज के दौरान की तस्वीर है। डॉक्टर की निगरानी में बच्ची जब थी, जब अस्पताल उसे लेकर पहुंचे कि वो कोई परेशानी उसको ना हो, स्वस्थ है एकदम बच्ची। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छतरपुर की, जहां पर बच्ची 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। न्यूज 18 की टीम बिजावर से अस्पताल में पहुंची और मासूम नैन्सी और उसके परिजनों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। साइयां सु मार सकीना कोई कुछ ऐसा ही आज जो किस्मत और भाग्यशाली हैं ये नैन्सी हैं। और नैन्सी पूर्णतः यहाँ पर स्वस्थ हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बिजावर है वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। हमारे साथ उनके पिता हैं। आपका नाम क्या है? रविशंकर विश्वकर्मा। जो उपलब्धि मिली है अब नैन्सी सकुशल आपके बीच में, कैसे बोर में गिर गई थी, पूरी कहानी बताओ। राशि विश्वकर्मा जी उनकी मम्मी के बहू के संग रहती थी। वे आ रही थी वहाँ से रास्ता में 4 जने बच्चा, 2 मॉर्निंग और 2 बच्चा आते थे। सुबह खेलत आ रहे थे, में से गिर गई, खेलत में से सरक गई और बस। फिर क्या जैसी बोर में चली गई तो उम्मीद क्या ना के बराबर थी? क्या उम्मीद थी आपको? कैसे सोचा था? प्रशासन ने कैसी मदद की? आप क्या कहेंगे? अच्छी मदद करी हमारी प्रशासन ने अच्छी मदद करी। क्या किस तरीके से जो पूरा रेस्क्यू अभियान किया आपकी बेटी को बचाने के लिए, प्रशासन किस तरह से आपको मुस्तैद दिखा? कभी आपने कल्पना की थी? नहीं की थी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे साथ इतना प्रशासन शासन सहयोग करेंगे। देखिए बिल्कुल हमारे साथ जो नैन्सी और राशि हैं उनकी माँ भी हैं। और देखिए बिल्कुल अस्पताल में नैन्सी चूँकि 4.5 घंटे बोरवेल में रही हैं, उसके बाद यहाँ पर वो बिस्कुट खा रही हैं और उनकी जो माँ हैं दूध में डुबोकर बिस्कुट यहाँ पर राशि और नैन्सी को खिला रही हैं। और माँ हमारे साथ हैं। माँ, आप जब थी बोर में गिर गई थी कि किस तरह से आपको लगा था? कैसे आपको? वो कह रही थी निकाल लो हमको, तो निकाल। शासन प्रशासन के लिए क्या कहेंगी? जिस तरीके से कलेक्टर, एसपी, पूरे
पूरा अमला, पूरा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए, 4.5 घंटे में ही आपकी बेटी को निकाल लिया। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद है। क्या लग रहा था जब बेटी बोर में चली गई थी उसके, तो क्या लग रहा था? लग रहा था बचेगी नहीं। लेकिन जो माँ हैं उनका कहना है कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे साथ नैन्सी राशि है। राशि, बताओ बेटा, कैसे कर गई थी आप? क्या कर रही थी? खेल रही थी? खेल रही थी? देखिए बिल्कुल बच्ची चूंकि बोर में 4.5 घंटे करीब रही है, तो अभी बोल नहीं पा रही है। हालांकि बच्ची बड़ी चंचल और चतुर है और वो यहाँ पर बिल्कुल अस्पताल में है। माँ, आप और बताइए किस तरह से आपकी बच्ची का स्वभाव है? ठीक ठाक है। कितनी चतुर और कैसी है? ठीक, मतलब चतुर है लड़की हमारी। कितने साल की है बच्ची? 4 साल की। देखिए बिल्कुल भाग्यशाली ही कहेंगे नैन्सी और राशि को, जिस तरीके से वो 30 फुट गहरे बोर में जाकर फंस गई थी और करीब 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्ची को सकुशल निकाला है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। नैन्सी के सफल ऑपरेशन पर सीएम शिवराज ने खुशी जाहिर की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि ये हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है कि छतरपुर जिले के ललकुआं गांव में बोरवेल में गिरी बेटी को सकुशल निकाल लिया गया। इसमें सहयोग करने वाले जिला प्रशासन के सभी साथियों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सोमवार से एमपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा के लिए गिरीश गौतम विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बजट सत्र संबंधी तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से शांतिपूर्वक सदन चलाने देने की अपील की है। 1 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट सदन में पेश होगा। बजट को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि बजट में सभी के हितों का ख्याल रखा गया है। मार्च को मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और बजट को लेकर क्या कुछ मध्य प्रदेश सरकार के पिटारे में है, ये बात करने के लिए हमारे साथ वित्त मंत्री जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है मध्य प्रदेश की जनता के लिए? आने वाला बजट जनता का बजट होगा, जनहित का बजट है, सर्वस्पर्शी रहेगा, सभी वर्गों का, सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और मुझे लगता है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। सर, ये भी कहा गया था कि केंद्र सरकार का जो बजट आया था, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरीके से वो सर्वस्पर्शी था, सारी चीज़ें थी, क्या उसी की झलक मध्य प्रदेश के बजट में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, केंद्र के बजट के लिए भी हम वित्त मंत्री आदरणीय हमारी सीतारमण जी को, निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने वास्तव में देश का जो बजट प्रस्तुत किया वो वास्तव में बहुत ही अभूतपूर्व और जनता का बजट था वो पूरे देश के लिए। इसलिए ये भी आने वाला बजट अच्छा आएगा। सर, कुछ योजनाएं हैं जो इस बार भी शुरू हुई हैं, तो क्या उन योजनाओं में मत बढ़ाने का वजह से, क्योंकि महिलाओं को विशेष फोकस किया जा रहा है, ये कहें कि चुनाव का साल है तो कुछ अतिरिक्त भी देखने को मिलेगा? जहाँ जैसी आवश्यकता लगेगी वैसा किया जाएगा, पर अच्छा बजट आएगा, मैं इतना आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। इस बार सर ई बजट की भी बात हो रही है, तो टैबलेट्स वगैरह को बिल्कुल बिल्कुल, सबको, सभी माननीय विधायकों को भी आईपैड की व्यवस्था करेंगे और ई बजट होगा। ये पहले भी एक बार ई बजट रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका मिला है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह मीणा की बहू प्रियंका मीणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस दौरान जिला पंचायत के कई पूर्व सदस्यों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। वीडी शर्मा के हाथों फूलों का गुलदस्ता लेती है प्रियंका मीणा।
पूर्व मंत्री हरभजन सिंह मीणा की बहू प्रियंका ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। यही नहीं, उनके समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। रीवा के मऊगंज से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मृगेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी है और समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से कहता हूं, आप सब लोग एक परिवार में आज सम्मिलित हुए हैं, इसलिए परिवार में आपका हर स्वागत के साथ आपको ये लगेगा कि हम एक परिवार के सदस्य के तौर पर आज हमारी भूमिका बनी है। इसलिए हम इस दिशा में सभी लोग मिलजुल करके मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के काम को, आगामी आने वाले 2023-24 के चुनाव को भी हम सब मिलकर के टीम भावना के साथ एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। उन्हें एक बार आप सबको बहुत बधाई। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहे। प्रियंका मीणा और मृगेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने से चाचौड़ा के अलावा रीवा के मऊगंज में कांग्रेस को झटका लगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के कई गांवों का दौरा किया और इस दौरान पेटसूरा गांव में चल रही विकास यात्रा में शामिल हुए, जहां महिलाओं ने फूल देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने पेटसूरा में 5 लाख की लागत से बनने वाली पेवर ब्लॉक और सीसी रोड का शिलान्यास किया, जबकि गुक्सी हाव में स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया। गुक्सी विधानसभा क्षेत्र का पहला ऐसा गांव है जहां स्विमिंग पूल है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 साल के भीतर गांव में बिना घर का कई भी नहीं रहेगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। अगले आने वाले 2 साल में, 2 साल भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे 3 साल इस बार खराब चले गए। खराब से मतलब शुरू में कांग्रेस की सरकार बन गई मध्य प्रदेश में, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद में उसको पटका तो कोरोना आ गया। तो ये 3 का थे ककेरा, कमलनाथ, कांग्रेस और कोरोना लॉकडाउन, इनने 3 साल खराब कर दिए। इसलिए 2 साल मांग रहा हूं, अगले 2 साल में आपके गांव भदूमरा में एक भी गरीब बिना जमीन के और बिना मकान के नहीं रहेगा। दमोह जिला मुख्यालय पर नरसिंह मंदिर के पास आयोजित बीजेपी की विकास यात्रा में गाय घुस जाने से भगदड़ मच गई। जिस समय बीजेपी नेता भाषण दे रहे थे, शासन की योजनाओं का बखान कर रहे थे, उसी दौरान अचानक गाय सभा में घुस गई और निकलने के प्रयास में सभा में भगदड़ मच गई, जिसमें 8 दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायल महिलाएं बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आवाज उठाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दो। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा इसलिए क्योंकि हमें जातिवाद खत्म करना है। कब तक मजहब की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान में 125 बार संशोधन हुआ। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी संविधान में संशोधन हो। सामाजिक समरसता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक पदयात्रा निकालने वाले हैं। जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ। और हमें भरोसा है कि ये होगा। इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर।
मकान बिक जाएगा। बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा। और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपन ने पोल खोल दी। तो जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता। हरदा के सराली में आज विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया और भगवानपुरा गांव की युवती की गुमशुदगी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। एक विशेष वर्ग के युवक पर युवती को ले जाने का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद ने युवती को खोजने और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इससे पहले इसी मुद्दे पर कल शनिवार को वीएचपी ने चक्का जाम किया था। देवास में करीब 90 करोड़ की लागत से रामनगर चौराहे से बावड़िया चौराहे तक ब्रिज का निर्माण चल रहा है, जिसके जगह में परिवर्तन को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि इस ब्रिज को जबरन रामनगर से बावड़िया तक बनाया जा रहा है। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण पहले देवास शहर के भोपाल चौराहे से रामनगर तक होना था, लेकिन बाद में जगह बदलकर शहर के बाहरी इलाके रामनगर से बावड़िया तक कर दिया गया। मानदेय राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे वेटरनरी छात्रों का आंदोलन तेज होने लगा है। प्रदर्शनकारी छात्र अब सरकार से आमने सामने की बात चाह रहे हैं। पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने कई विधायकों और मंत्रियों से संपर्क कर अपनी मांग रखी, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। अब बनेगी क्रांति, राज सिंहासन डोला है। धार के कोत गांव में एक शराबी युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद पूरे गांव सहित आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कानवन थाना पुलिस को युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना दी। इसके बाद कानवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। सतना जिले के अमरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में झाड़ फूंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तांत्रिक फोन से झाड़ फूंक कर रहा है और मरीज के परिजन तांत्रिक के बताए अनुसार क्रिया करते जा रहे हैं। करही गांव निवासी गणपत साकेत को घर में काम करते समय बिच्छू ने डंक मार दिया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां आराम नहीं मिलने पर पीड़ित के परिजन ने तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक फोन पर मंत्र पढ़ता रहा और परिजन उसके बताए अनुसार क्रिया करते रहे। कहाँ चाबी सी पीछे अपना घर में चाबी सी? कहाँ का चाबी सी? हाथ में कहाँ? तो कहा अभी आराम नहीं मिला? दर्द है तो आराम नहीं मिला आपको? आराम कहाँ मिला यार? तो अभी क्या झरवा रहे थे क्या? तो अभी कैसे झरवा रहे थे? अरे गाँव के एक जन झाड़ी हो। कैसे फोन में झाड़ देते हैं क्या? फोनों में झाड़ रही थी। तो अभी आराम है झरवाने के बाद? गुन्नाहट नहीं पटा रही है। जानवरों से अगर प्यार है तो ये खबर आपके लिए है। भोपाल में कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर बैल पालने वालों को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शहरी इलाके में इस रजिस्ट्रेशन के लिए रकम भी चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। भोपाल के शहरी इलाके में अगर आप जानवरों को पालना चाहते हैं तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम, नगर पालिका या परिषद को सालाना शुल्क भी देना होगा। नगर निगम रजिस्टर्ड जानवरों के लिए एक ब्रांडिंग कोड जारी करेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ जरूरी। कुत्ते के लिए 150 रुपए, गाय बैल के लिए 200 रुपए, दूसरे जानवरों के लिए 50 रुपए। रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए होगा। हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। कुत्ते के लिए 50 रुपए रिन्यू चार्ज, गाय बैल के लिए 100 रुपए रिन्यू चार्ज, दूसरे जानवरों के लिए 25 रुपए रिन्यू चार्ज देने होंगे। जानवरों के रजिस्ट्रेशन से आवारा पशुओं पर लगाम लगेगी, साथ ही निगम की आय भी बढ़ने की बात कही जा रही है।
खरगोन के ब्रजधाम हवेली में आयोजित फाग उत्सव में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला और इसी दौरान वैष्णव संत यदुनाथ जी महाराज की मौजूदगी में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ब्रज की तर्ज पर फूलों की होली खेली गई। खरगोन के ब्रजधाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर 40 दिन तक होली खेली जाती है। ब्रज के तर्ज पे 40 दिन तक होली का उत्सव मनाया जाता है। ब्रजधाम हवेली में खरगोन में आज वैष्णव संप्रदाय के जो संत हैं यदुनाथ जी महाराज वो खुद पहुंचे और फाग उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान जो है श्रद्धालुओं को विशेष आस्था और श्रद्धा देखी गई। हमारे साथ कुछ संत जी मौजूद है। सर, ये किस प्रकार का आनंद रहता है, किस प्रकार का उत्साह रहता है? 40 दिन तक होली चलती है, क्या है इसके पीछे कहानी? अपने वहाँ ठाकुर जी की सेवा मुख्य 4 यूथ करते हैं। 4 यूथ यानी 4 सखी जनों के परिकर, जैसे श्री राधा जी यानी स्वामिनी जी, चंद्रावली जी, ललिता जी और यमुना जी। तो ये 4 मुख्य यूथ हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं। तो आज विशेष रूप से पुष्प की होली यानी फूल फाग जिसे कहा जाता है कि ठाकुर जी को विशेष रंगों से तो खिलाया जाता है, पर आज ठाकुर जी को सखी स्वरूप का श्रृंगार किया गया है। और ये होली के दिनों में विशेष रूप से होता है कि ठाकुर जी को जैसे रजवक्त कहते हैं कि रसिया को नार बनाओरी, तो गोपीजन कहते हैं कि प्रभु पूरा वर्ष आपने हमें परेशान किया, पर आज होली के दिन में, जब होली के दिन की विशेषता ये है कि जब ठाकुर जी को खिलाया जाता है तो उनके चरण ढक दिए जाते हैं। और चरण ढक दिए यानी दास भाव गया, एक मुट्ठी प्रभु गुलाल डालें तो भक्तों को भी ये छूट मिलती है कि 2 मुट्ठी प्रभु के ऊपर डालें। कितना उत्साह रहता है? अत्यंत उत्साह रहता है। और इसलिए तो अपने वहाँ कहते हैं ये सारे व्रजभक्तों को जब होली के दिन जाने लगते हैं तो इतना ताप होता है कि प्रभु जो सुख ये 40 दिन में मिला हमें कब मिलेगा। और वो चारों यूथ अपनी विरह रूपी अग्नि प्रभु के सामने प्रकट करके राल के रूप से दिखाते हैं कि प्रभु आपसे विछड़ने का कितना ताप हमको है। ये थे संत यदुनाथ जी महाराज। इनका सीधा और साफ कहना है कि होली के दौरान श्रद्धालुओं में आस्था, श्रद्धा और भक्ति जमकर दिखाई देती है। और 40 दिन की होली के दौरान आज फाग उत्सव का आयोजन किया गया था। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। 1 मार्च से टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया इंदौर पहुंच चुकी है और मैच से पहले जमकर पसीना बहा रही है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जमकर पसीना बहाते नजर आए, तो वही भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान में पहुंचे, जहां उन्होंने 56 दुकान के प्रसिद्ध पोहे और जलेबी का लुत्फ उठाया। तंदूरी चाय का भी स्वाद चखा। इस दौरान उन्हें देखने के लिए उनके प्रशंसक भी इकट्ठा हो गए। भोपाल में 19 साल की प्रतिका का फेमिना मिस इंडिया में चयन हुआ है। प्रतिका एमपी को रिप्रेजेंट करेंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश से 70 प्रतिभागियों को पछाड़कर पहली जगह बनाई। आपको बता दें कि प्रतिका नूतन कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। उनका सिलेक्शन होने से उनके परिवारजनों में खुशी की लहर है। अपने हौसले की उड़ान को पंख लगाकर पूरा करने का सपना भोपाल की एक युवती ने देखा और उसे कहीं ना कहीं साकार करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जी हाँ, फेमिना मिस इंडिया के लिए भोपाल की 19 साल की प्रतिका सक्सेना का चयन हुआ है। एमपी की अगर बात करें तो तकरीबन 70 से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वहां पर पहुंचे थे, मगर प्रतिका सक्सेना ने अपना एमपी से रिप्रेजेंट करने के लिए स्थान बनाया। प्रतिका, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा पहला न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। कैसे रहा आपका ये सफ़र शुरुआती, और कैसे आपने सोचा कि मुझे फेमिना मिस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए? मेरा काफ़ी समय से ये सपना था, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड रह चुकी है। उसके बाद मानुषी छिल्लर का मैंने पूरा जर्नी देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई वो सब देखकर, और मैं भी चाहती थी कि एक समय पर मैं भी उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर वो हैं। 19 साल की प्रतिका, एजुकेशन अभी फाइन आर्ट्स से कर रहे हैं आप नूतन कॉलेज में। कितनी खुशी की बात है साथ के लोगों के लिए, परिवार के लिए? मेरे परिवार वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए और मेरे प्रोफेसर्स, सारे जो मेरे टीचर्स रहे हैं इस जर्नी में, सबको बहुत खुशी मिली। मैंने सबको जाकर मिठाई खिलाई, सब बहुत खुश हैं। क्या क्वेश्चंस रहे हैं और आगे कितने, आप बताएं कैसे क्या शॉर्टलिस्ट हुआ, क्या प्रोसेस रहा, कहाँ गए थे? सबसे पहले मैं दिल्ली गई थी। वहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ था, जहाँ पर करीबन 70 से ऊपर लड़कियाँ थीं। वहाँ पर हमारा वॉक राउंड हुआ था, फिर इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था। उसके बाद 30 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई, जिनमें से 12 लड़कियों को बॉम्बे बुलाया गया था। बॉम्बे में
फिर वहाँ पे ऑडिशंस हुए, तो वहाँ पर वॉक हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे। तो उन क्वेश्चंस का उत्तर देने के बाद हमें मेल आया कि मध्य प्रदेश से मेरा सिलेक्शन हुआ है। कहते हैं ना कि ब्यूटी विथ ब्रेन, तो जी के जनरल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आगे भी प्रिपेयर किया क्या इसके लिए कुछ? हाँ, इसके लिए पापा मेरे न्यूज़ देखते ही हैं, तो मुझे पता रहता है कि अभी इस समय पे क्या चल रहा है, कब क्या चल रहा है। तो हम लोगों के घर में वो चीज़ बहुत पहले से ही सिखाई गई है हमें। संभवतः और भी मतलब यहाँ से हमारे नूतन कॉलेज से दिव्यांगा त्रिपाठी समेत कई सेलिब्रिटीज़ निकले हैं, तो ये राह क्या लगती है, कितनी आसान, कितनी मुश्किल और परिवार का कितना साथ? मुझे लगता है कि अगर हम खुद में बिलीव करें और उस बिलीव को लेकर आगे बढ़ें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरी फैमिली ने हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा और हमारे सारे रिलेटिव्स सभी हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं और उनने हमेशा मुझे मोटिवेट करा है आगे बढ़ने के लिए। हाइट्स अच्छी है आपकी, आई थिंक 7 समथिंग कुछ है। और हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हाइट 6 फीट है और मेरी हॉबीज़ पेंटिंग करना, साइकिल चलाना मुझे बहुत पसंद है और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, तो सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम शॉर्टलिस्ट हुए तो सबसे पहले आपने किसको बताया और उसके बाद अगला सफ़र कैसे होगा, कहाँ तक पहुँचेगा? सबसे पहले मेरा जैसे ही हुआ मैंने जाकर अपनी मम्मी को बताया, अपने घर में पापा भाई सबको बताया। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को और अपने गुरु सबको बताया। और आगे अगर ये होता है तो वो संभवतः मध्य प्रदेश से आप पहली महिला कॉन्टेस्ट होंगी जो आगे कर रही है। इसके अलावा और भी अलग स्टेट से भी पहुँची हैं? जी सर, हर स्टेट से एक एक लड़की सिलेक्ट हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे मध्य प्रदेश कहकर बुलाया जाएगा और मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगी फेमिना मिस इंडिया में। बिल्कुल। तो हम भी न्यूज़ 18 के जरिए ये शुभकामनाएं प्रतीका सक्सेना को देते हैं कि मध्य प्रदेश से ये महिला कॉन्टेस्ट आगे बढ़ें और मध्य प्रदेश सहित इनके परिवार का भी नाम रोशन हो और साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिले। कैमरा पर्सन अजित वर्ग के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंट